हमारे आसपास का वातावरण लगातार बदलता रहता है। जीवित प्राणी इन परिवर्तनों को पहचानकर उचित प्रतिक्रिया देते हैं। इसी प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। मनुष्य और अन्य जानवरों में ये कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है, जबकि पौधों में हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन या स्टिम्युलस कहते हैं। जब कोई जीव उस उद्दीपन पर प्रतिक्रिया देता है तो उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं: डेंड्राइट, कोशिका शरीर और एक्सॉन। डेंड्राइट संदेश ग्रहण करते हैं, जबकि एक्सॉन संदेश को आगे पहुंचाता। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये पूरे शरीर के कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन शरीर की तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। इसमें संदेश पहले मेरुरज्जु तक जाता है और तुरंत मांसपेशियों को प्रतिक्रिया देने का आदेश मिलता है। प्रतिवर्ती चाप अर्थात रिफ्लेक्स आँख में रिसेप्टर, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और प्रभावक अंग शामिल होते हैं। यही मार्ग त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। अग्र मस्तिष्क सोचने, स्मृति और निर्णय लेने का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण संबंधी प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है तथा पश्च मस्तिष्क संतुलन, श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के अलावा शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी नियंत्रण का कार्य करती हैं। ये हार्मोन नामक रासायनिक संदेशवाहक रक्त में छोड़ती हैं। हार्मोन की क्रिया धीमी होती है, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, थायरॉइड थायरॉक्सिन बनाती है। अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रेनालिन बनाती है। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन बनाते हैं। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, फिर भी वे प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण और स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये समन्वय पौध हार्मोनों द्वारा किया जाता है। प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन हाइड्रोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन थिग्मोट्रोपिज्म। ये पौधों की दिशात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। ऑक्सिन वृद्धि बढ़ाता है। जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन करवाता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकता है। एथिलीन फलों को पकाता है। तंत्रिका नियंत्रण बहुत तेज होता है, लेकिन इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। हार्मोनल नियंत्रण अपेक्षाकृत धीमा होता है, परंतु इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि जीव अपने शरीर और वातावरण के बीच समन्वय कैसे स्थापित करते हैं। जानवरों में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर नियंत्रण करते हैं, जबकि पौधों में ये कार्य विभिन्न पौध हार्मोन और अनुवर्तन गतियों द्वारा किया जाता है।